त्रिज्या बढ़ा लिखते जाना। हो गया? त्रिज्या की गणना। पहला सुनो बेटा, मैं पूरा त्रिज्या कवर कर रहा हूँ, पूरी त्रिज्या की ध्वनियां बोले रहा हूँ। आवाज सारणी में अगर आप ऊपर से नीचे आओगे तो परमाणु का आकार बढ़ेगा, परमाणु का त्रिज्या बढ़ेगा। ओके, बाएं से दाएं जाओगे तो परमाणु का आकार कम होता है, त्रिज्या कम होगा। बट एक एक्सेप्शन है बेटा, वही एक्सेप्शन आपको पेपर में पूछेगा। अगर जिसका नोबल गैस बन जाता है वो अपने लाइन में सबसे बड़ा हो जाता है, अपने लाइन में नोबल गैस। अगर नोबल गैस बन गया तो उसकी त्रिज्या अपने लाइन के सबसे ज्यादा बड़ा, अपने लाइन का बड़ा होता है, से भी बड़ा। हाँ, इससे भी बड़ा होता है। क्लियर? अब अंकित, ये तो सर ये बता दिया अपना, ऊपर से नीचे आओगे तो ये होगा। पहला क्लियर, मैं लिखाते जा रहा हूँ, सबको समझाते भी जाऊंगा। लिखना, आवाज सारणी में ऊपर से नीचे आने पर त्रिज्या का मान बढ़ता है। आवाज सारणी में ऊपर से नीचे आने पर त्रिज्या का मान बढ़ता है। अगला बढ़िए, आवाज सारणी में बाएं से दाएं जाने पर, आवाज सारणी में बाएं से दाएं जाने पर त्रिज्या का मान घटता है, किंतु अक्री गैस का अपने लाइन में सर्वाधिक, किंतु अक्री गैस का अपने लाइन में सर्वाधिक। हो गया? इंग्लिश में लिख ले, रेडियस टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस, टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस। अगला में लेफ्ट टू राइट डिक्रीजेस, लेफ्ट टू राइट डिक्रीजेस, but noble gas is more in our period. हो गया बेटा? ठीक। आप ध्यान देना कि अगर मान लो प्लस माइनस वाला कंडीशन दे देता है, मतलब आज मैं ऐसा त्रिज्या पढ़ा रहा हूं, उसके बाद अब दुनिया का त्रिज्या बना लोगे। हो गया? उसके बाद सर अगर प्लस माइनस दे तो कैसे करेंगे? जैसे k प्लस 2 k, ये दिया ऐसा। हो गया? कितना होता है? 19, 2, 8, 8, 1, 4 ठो सेल है, सेल बड़ा सेल ज्यादा, कितना होता है? 18। इसमें नोबल गैस यूज मत करना ना बेटा, इसमें नोबल गैस नहीं लगेगा। और नोबल गैस का ये तो नीचे आ जाएगा पीरियड में। नोबल गैस वाली थोड़ी सी अपने दिमाग से हटा दो, नहीं तो आपको पूरा मिक्सचर का डालोगे। इसका कितना होता है? 19 हो गया, 18, 2, 8, 8 हो गया बेटा। इसका 2, 8 और 7, इसमें 4 सेल है, 4 सेल मतलब बड़ा, मतलब के सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा त्रिज्या के का। अब सर इन दोनों में सेल इक्वल है, तो आउटर में जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है ना, उतना न्यूक्लियर चार्ज, उतना नाभिकीय आवेश और अट्रैक्शन ज्यादा, और उसकी त्रिज्या आकार घट जाती है। आराम से रिलैक्स हो गए। अब इन दोनों में किसको पकड़े सर? बातम में कम इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, कम इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नाभिकीय आवेश इसका ज्यादा है। हो गया? तो आंसर बोलो A+, फिर बोलो A+। ओके, एक कॉन्सेप्ट ये। अगला कॉन्सेप्ट अंकित, सेल भी बराबर है,
तो सेल भी बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं, बता दी है। आउटर में ये ज्यादा होना हो गया। अब अंकित चल से सब कुछ बराबर कर दे रहा हूँ। H माइनस हीलियम लिथियम B+2 फंस गए गुरु जी, फंस गए। दो 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 फंस गए, हो गया। तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, जिसके पास प्रोटॉन ज्यादा है, वो छोटा हो जाएगा। जिसके पास प्रोटॉन ज्यादा है वो छोटा। तो सबसे बड़ा कौन? मतलब जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है वो छोटा हो जाएगा। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन भी इक्वल है और सेल भी इक्वल है। जब इलेक्ट्रॉन और सेल इक्वल होता है ना तो प्रोटॉन देखा जाता है, प्रोटॉन ज्यादा होगा ना तो छोटा हो जाता है। ओके, तो सबसे बड़ा कौन होगा? हाइड्रोजन H माइनस, फिर हीलियम, फिर लिथियम, फिर देखो बेटा कॉन्सेप्ट चुन लो। प्लस माइनस वाला अगर दिया रहेगा ना तो जिसका सेल ज्यादा है, जिसमें सेल ज्यादा है वो पहले उसको बोलना, उसकी त्रिज्या ज्यादा। हो गया, लिख लो। चलो मैं लिखा रहा हूं। यदि प्लस माइनस दिया हो तो और एक ही प्रकार के परमाणु हो तो, और एक ही प्रकार के परमाणु हो तो, और एक ही प्रकार के परमाणु हो तो हो गया। सेल बढ़ने पर त्रिज्या बढ़ती है, सेल बढ़ने पर त्रिज्या बढ़ती है। फिर अगला स्टार। यदि बाहतम कोष सेल बराबर हो, यदि सेल बराबर हो तो बाहतम कोष में कम इलेक्ट्रॉन वाला बड़ा होता, तो बाहतम कोष में कम इलेक्ट्रॉन वाला बड़ा होता है। नेक्स्ट, सेकंड वाला को बड़ा बोला, ये बड़ा, ये बड़ा है ना, तो इसमें भी केक को आएगा ना बीच में। हाँ, ये केक सॉरी प्लस। इसमें नाभिकीय आवेश कम है ना बेटा, नाभिकीय आवेश कम है तो बड़ा हो, इसमें नाभिकीय आवेश ज्यादा है, बुद्धि लगाओ। ठीक, नहीं इलेक्ट्रॉन तो खैर ठीक है, बाहतम कोष पे डिपेंड करता है ना। बाहतम कोष में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाता है तो अट्रैक्शन बढ़ते जाता है, तो वो छोटा हो जाएगा। हाँ, हो गया। फिर लिखना, यदि प्लस माइनस हो और तत्व अलग अलग हो, यदि प्लस माइनस हो और तत्व अलग अलग हो सेल बराबर बाहतम कोष बराबर, सेल बराबर बाहतम कोष बराबर, सेल बराबर बाहतम कोष बराबर, तो कम परमाणु क्रमांक वाला बड़ा, कम परमाणु क्रमांक वाला बड़ा। For cell and outermost electron equal, for same cell and same outermost, हो गया। Atomic number increases, radius decreases. Atomic number increases, radius decreases. क्लियर बेटा? अब अच्छे से पढ़ लो, अभी तो आधा हुआ है, अभी आधा और पढ़ाऊंगा। बोला ना, जिस टॉपिक को ले लिया उसकी पूरी निचोड़ कर दूंगा मैं। ठीक, क्वेश्चन लिखोगे, मिटा दूं।
क्वेश्चन दो, सर इसको एक बात समझा। कौन सा वाला? ये वाला देख, 2 1 2 2 2 3 2 4, हो गया बेटा? तो एक ही ऑर्बिटल में ये न्यूक्लियस है, एक इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएगा ना, तो अट्रैक्शन भी बढ़ते जाएगा, बाहर में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं तो अट्रैक्शन बढ़ते जाएगा, और जब अट्रैक्शन बढ़ते जाएगा तो साइज क्लियर? क्लियर? क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका त्रिज्या अधिक होगा? पहला लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन। दूसरा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम। तीसरा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। चौथा कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। पांचवा पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, वेनेडियम। छठवा Na+, Na+2, Na+3, Na। सातवां N-1, N-2, N+1। आठवां कैल्शियम प्लस, कैल्शियम +2, कैल्शियम +3 एंड कैल्शियम। 9 लिथियम +1, बेरिलियम +2, बोरान +3, कार्बन +4। 10वां सोडियम +1, एल्युमिनियम +3, मैग्नीशियम +2, सिलिकॉन +4। बनाइए। इसको दबाया अंकित, उसके बाद 2 लाइन ना चालू हो गया। चलिए, पहला लिथियम, दूसरा स्ट्रांसियम, तीसरा रुबिडियम, चौथा कार्बन, पांचवा स्ट्रांसियम। हाँ नीचे है, हाँ गजब नीचे है। और इसमें सोडियम, इसमें बोलो 2 5 2 6 2 7 2 4। हो गया? 2 8 8 1 2 8 8 हो गए। 2 8 7 2 8 8 2 सेल चार्ट हो पा गया। हो गए? 2 सर इसमें भी तो सेल चार्ट कैल्शियम प्लस होगा। अच्छा सॉरी, ये होगा मतलब 4 सेल इसमें भी है, 4 सेल इसमें भी है, बट आउटर में कम इलेक्ट्रॉन। हो गया? इसमें बोलो 2 2 आंसर लिथियम। सर वो कैसे है वो समझा। बेटा सबके में 2 2 2 2 2 2 है ना, तो जिसका एटॉमिक नंबर कम वो बड़ा हो। एटॉमिक नंबर कम मतलब उसके पास प्रोटॉन कम है, अट्रैक्शन कम है उसका, इसलिए आंसर आएगा ये। और लास्ट का आंसर सोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर कम। हो गया क्लियर?
बढ़ू आगे, नेक्स्ट आ जाओ। आगे बढ़ो बेटा। अब इधर देखेंगे अंकित, नाभिक है तो गुरुजी मास्टर आदमी है, बहुत बड़ा विद्यालय में पढ़ाता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। नाभिकों का कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। तो सब इलेक्ट्रॉन नाभिक में काबा नहीं घुस जाना चाहिए, सब इलेक्ट्रॉन ना नाभिक के पास आ जाने चाहिए। घूम रहा है, क्यों घूम रहा है? क्योंकि सर इसमें ना जितना फोर्स अट्रैक्शन है उतना ही रिपल्सन है, वो बराबर हो जाता है। मतलब इसमें दो प्रकार की बल कार्य करती है। जो केंद्र खींचती है उसे अभिकेंद्रीय बल, और जो बाहर खींच रही है वो अपकेंद्रीय बल। दोनों बल बराबर है, इसलिए वो चक्कर लगा रहा है। ये तो मम्मी पापा है, हम देता है संकेत ऐसे तो भाई। मम्मी पापा कहा थे बेटा आ दो, भाई कहा थे आवा तो नहीं, कहाँ जाके? मम्मी पापा बुला तो ला, और के समय भाई भी बुला तो। एक कहा थे होती जब मैं छोड़ दूं, एक कहा थे होती जब मैं छोड़ दूं, तब तक कहाँ जाके? पक्का? ऐसा हो ही नहीं सकता। बोल बे मोला बचना है तो मोरे के रास्ता है, मैं चुपचाप अपन मैं घूमत रहा, मैं बोलो जाऊँ एटी जाऊँ तो छूटिए, होती जाऊँ तो छूट। सेम कहानी इलेक्ट्रॉन में दो फोर्स इक्वल होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड द सेंट्रीपेटल फोर्स। अब अंकित कितना बड़ा स्कूल का गुरुजी है, अगर किसी इलेक्ट्रॉन का सेंट्रीपेटल फोर्स को कम कर दे और सेंट्रीफ्यूगल को बढ़ा दे तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा? सेंट्रीफ्यूगल को बढ़ा दिया, सेंट्रीपेटल को कम कर दिया, सेंट्रीफ्यूगल को बढ़ा दिया, बंद कर दे इसको, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा? हाँ? देख रहे हो तो सिलेक्शन नहीं हुई सोना कामा। सेंट्रीफ्यूगल मतलब बाहर, इसको मैंने इंक्रीज कर दिया, इसको डिक्रीज कर दिया। सेंट्रीपेटल को मैंने कम कर दिया, कम कर दिया। ए सुन तो मोबाइल इमरजेंसी आ गई, चल हो गया। बता कहाँ जा रहे? हाँ वही सब पूछा तो, अरे नहीं देखा तो भाई साहब। हाँ हाँ बोल। अभिकेंद्रीय बल मतलब सेंट्रीफ्यूगल ना? हाँ सेंट्रीफ्यूगल, और ये सेंट्रीपेटल हो गया। अगर मान लो सेंट्रीफ्यूगल को कम कर देते हैं, सेंट्रीपेटल को बढ़ा देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा? उसको छोड़ के भाग जाएगा, एटम को ही छोड़ के भाग जाएगा। इसलिए इसका सही आंसर, इसमें दो फोर्स कार्य करती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपेटल फोर्स। न्यूक्लियस जो अटैक करती है उसको बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल, न्यूक्लियस के विपरीत जो बल लगती है वो है अपकेंद्रीय। दोनों बल इक्वल है, इसलिए बोलता मैं कहीं नहीं जाऊंगा, चक्कर लगा। ओके लिखना। जो लोहा की दूरी साफ दोनों दूरी पूरी सब पता होना। लिखना, इलेक्ट्रॉन में दो बल कार्यरत होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन में दो तो फोर्स रहती है। देखना, अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय मतलब सेंट्रीफ्यूगल, अभिकेंद्रीय बल mv²/r। एक मिनट, नहीं गलत बोल रहा, मैं गलत बोल रहा हूँ। ये सेंट्रीपेटल है और सेंट्रीफ्यूगल होता है Zd² अपॉन r², Zd² अपॉन r²। और दोनों इक्वल की कंडीशन में Zd² अपॉन r²
इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। देखो तो यहाँ से एक रेडियस मिल गया अंकित अपने को, इसको इधर ले आया z स्क्वायर अपॉन mv स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन r काट दिया, एक तो रेडियस मिल गया, एक तो रेडियस का फार्मूला मिल गया z स्क्वायर अपॉन mv स्क्वायर अपॉन इक्वल टू r। पूरी रेडियस की आज धज्जी उड़ा हुआ है। हो गया, हो गया बेटा। ये पूछ सकता है सेंट्रीफ्यूगल कमांड, अब पैटर्न चेंज करेगा बेटा, वो जानता है टॉप टू बॉटम वाला हर बच्चा जानता है। पूछ देगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मान क्या है, 4 ऑप्शन। सेंट्रीपेटल का मान क्या है बताइए, 4 ऑप्शन। ये सब इसलिए बताया जा रहा है कि अभी आपके पास पर्याप्त तो समय है, नहीं तो कुछ भी बताते थे। हो गया। और रेडियस इनमें से कौन सा सही है ये लगाओगे, मतलब अपने को काम इसकी वैल्यू का है, इसकी वैल्यू का है, और ये रेडियस का काम। ओके, चलिए नेक्स्ट में आ जाओ। तो जहाँ z एटॉमिक नंबर z एटॉमिक नंबर, z एटॉमिक नंबर है, इसमें न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है, इसमें न्यूमेरिकल पूछ सकता है, इसमें न्यूमेरिकल पूछ सकता है, और इसमें भी न्यूमेरिकल पूछ सकता है। अगर आपके पास फार्मूला हो तो न्यूमेरिकल आराम से बना लोगे आप। सर और ये mv क्या है? m उसका मास है बेटा, v वेलोसिटी, m मास v वेलोसिटी। हो गया। चलो अंकित आगे बढ़ो। अब आप लिखना बोर त्रिज्या जिसकी तू बहुत टाइम से चिल्ला रहा है, n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर mz square, mz square, this is a bore radius। ठीक, अंकित हो गया। इतने तक अभी आपको याद रखना है। अब जो मैं अभ्यास दूंगा उसको देखना। R1 बटे R2 अगर सेल से रिलेटेड है, सेल से, तो N1 का स्क्वायर अपॉन N2 का स्क्वायर, N1 का स्क्वायर अपॉन N2 का स्क्वायर, सेल से रिलेशन है। अब एक क्वेश्चन भी बता दूंगा, पेपर में देगा K सेल तथा L सेल का त्रिज्यानुपात कितना होगा। K सेल तथा L सेल का त्रिज्यानुपात, तो बेटा आपको पता है K L M N O P Q हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब सर 1 का स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर, तो 1/4, मतलब आंसर 1:4। क्लियर क्लियर। चलो मैं समझ गया हूँ, डरे डरे थे, एक सब क्वेश्चन से मैं सॉल्व करवा दूँ। फॉर्मूला नोट करो, और डरे डरे हैं ये नोट करो, क्वेश्चन करा हूँ। लिखना K तथा M सेल का त्रिज्यानुपात, K तथा M सेल का त्रिज्यानुपात नेक्स्ट L तथा M सेल का त्रिज्यानुपात, L तथा क्या बोला हूँ M सेल का त्रिज्यानुपात बनाओ। हो गया अंकित।
सर 11 को पेपर है सर आहे आरआरबी का फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छा हाँ सलेक्शन जाना चाहिए समझे आज बेटा भोपाल दिए सर केमिस्ट्री का कोई सा भी रिलेशन से पेपर हो बिल्कुल जा भोपाल दिए कोई तो दिक्कत नहीं है। तो 7 बजे लेकिन कर जाएगा तो जीवन कर जाएगा बहुत पैसा है सेंट्रल बोर्ड का है चलिए बोले आंसर यस सर अंकित बोल दे पहला का 1:9 ठीक है दूसरा 4:9 4:9 अब अगर ये सेल है बेटा सेल और जेड देते ना तो उल्टा होता है जेड उल्टा R1 upon R2 R1 upon R2 Z में उल्टा होता है बोलो Z2 upon Z1 बनाओ स्क्वायर नहीं है Z एटॉमिक नंबर है हो गया क्यों सर क्योंकि रेडियस एटॉमिक नंबर का इनवर्स होता है जब एटॉमिक नंबर बढ़ते जाएगा तो रेडियस कम होते जाएगा एटॉमिक नंबर बढ़ते जाएगा तो रेडियस इसके उल्टा होगा और इसको सेल बढ़ते जाएगा तो रेडियस बढ़ते जाएगा इसलिए उल्टा हुआ है आया दिमाग बुद्धि मेरी नहीं आया सेल बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगा मतलब रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर सेल बढ़ा रेडियस बढ़ा नंबर बढ़ा रेडियस बढ़ा इसलिए फार्मूला उल्टा होगा ओके ये भी याद रखे रहो रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेल एंड रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर क्वेश्चन प्लस माइनस से कोई लेना देना नहीं डरवाएगा बस ना H प्लस तथा Li प्लस 2 का त्रिज्यानुपात क्या होगा तो अलग अलग एटम होना तो सेल से कोई लेना देना नहीं एटॉमिक नंबर से लेना देना हो गया बोलो हाँ? 3:1 3:1 हो गया बेटा चलिए कितना है 3:1 बढ़ो आगे बच्चे डरे हुए हैं Na तथा Na प्लस का त्रिज्यानुपात क्या होगा Na तथा Na प्लस का त्रिज्यानुपात क्या होगा हो गया बोल 11:5 हाँ वो कहाँ है घंटा पर तो सर की पत्नी कितनी हाँ का नाम
परेशान हो गए? हाँ, तबीयत खराब। हो गया बेटा? अब आ रहा है खतरनाक वाला अंकी जो पेपर में आएगा पक्का। त्रिज्या बराबर, ध्यान से देखना पेपर में आएगा, n स्क्वायर अपॉन z इंटू, सुनते जाओ, 0.592 0.592 सॉरी 29 हो गया 29 अंग्रस्ट्रॉन्ग में ना। व्हाट इज है सेल है बेटा, व्हाट इज है सेल, व्हाट इज जेट, ओके। क्वेश्चन हाइड्रोजन के पहले इलेक्ट्रॉन का त्रिज्या का मान कितना होगा? हाइड्रोजन के पहले इलेक्ट्रॉन का त्रिज्या का मान कितना होगा? बनाओ। और पहला इलेक्ट्रॉन कौन से कोष में है देख लेना ना, पहला इलेक्ट्रॉन कौन से कोष में है ये भी देख लेना, कौन से सेल में है। हो गया? ये बड़ा सरल क्या है, इसका टाइम लगा है क्यों नहीं? हाइड्रोजन के पहले इलेक्ट्रॉन, पहला देखो बेटा कि एन शॉर्ट सा सुनना, यहाँ 2 तक इलेक्ट्रॉन भर आता है, यहाँ 10 तक, यहाँ अरे 2n स्क्वायर से निकालते हैं क्या? n बराबर 1 2 3 4 18 फिर 32। तो आप लोग सुनो, डरो मत, पहला बोला, पहला मतलब पहला इलेक्ट्रॉन के में है, मतलब n का मान 1 और परमाणु का मान तो पता है, तब आंसर बोलो 1 का स्क्वायर अपॉन 1, आंसर यही आएगा 0.529 अंग्रेस्ट्रॉन। आराम से बेटा, डरना बिल्कुल नहीं। सुनो, सोडियम के, सुन लो, ये ऐसा घुमाने के लिए दे रहा है आपको, तीसरे इलेक्ट्रॉन का त्रिज्या कितना होगा? तीसरे इलेक्ट्रॉन, तो बोलो n का मान, n का मान जोर से बोलो, 2 और इसका कितना? 11। आ गया समझ में? मान लो दिया लिथियम, ये कुछ भी घुमाए आप टेंशन में मत आना। लिथियम के पहले इलेक्ट्रॉन का त्रिज्या, तो ऊपर में क्या लिखाएगा? 1 का स्क्वायर, नीचे में 3। हो गया क्लियर? क्वेश्चन लिखना। बेटा वहां तक भर चुका है ना, हाँ वो समझ गया मैं, तो जो बोलना चाहता हूँ उसका तो दूसरा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ 2 यहाँ भरा चुका, 2 के बाद मैं इसको k को भी इसमें जोड़ चुका हूँ, हाँ, ताकि आपको शॉर्टकट जल्दी बन जाए। हो गया? मैं ऐसा जोड़ दिया हूँ। जैसे मैं आपको बोलूँ 11वें इलेक्ट्रॉन, तो 11 कहाँ जा रहा है? m में, मैं इसको भी इसमें जोड़ दिया हूँ। और मान लो ये 18 आ रहा है ना, तो ये जुड़ेगा उसके साथ। मैं ऐसा शॉर्टकट बनाया। हो गया? समझे आप लोग? ठीक? हाँ, इसमें n में s और q और k बताते हैं ना।
इसमें एस बस आता है, इसमें एस किया। तो बेटा देखना है, डर मत, मैं सब इलेक्ट्रॉन को जोड़ दिया हूँ, मैं इसके पहले वाले को भी जोड़ चुका हूँ। अब इसमें एस, इसमें एस सी डी, वो कितना हुआ, 2 6 और 10, 18 हुआ। तो 18 नहीं करना, 18 और 12, 18 12 कितना हो गया, 30। मैं दूसरे तरीका बता रहा हूं, बोलेगा 29वें इलेक्ट्रॉन, 29वें इलेक्ट्रॉन, तो एन का मान, ये शॉर्टकट में बता रहा हूं, मतलब इनको भी मैं जोड़ के ऐड कर रहा हूं। ठीक, देख बेटा, नहीं होगा चेंज। सुनना, मैं आपको यहाँ तक का बताने जा रहा हूँ ना, वो इसको इसके साथ भी मैं जोड़ दिया हूँ और इसको इसके साथ भी जोड़ दिया, लेकिन डरो मत, इतना दूर तक वो नहीं पूछेगा, इधर ही का पूछेगा, और पूछेगा वो भी आप निकाल के देखो एन कितना आ रहा है, और जाता है तो एन कैसे निकालते हैं बता दूं आपको। नहीं बेटा, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3t, बस भाड़ में जाइए, छोड़ो बोलिए आप इसको कहाँ लग रहे हो, सामने का अंक उसका n है, तो भर लेना, इलेक्ट्रॉन भर के देख लेना, क्या टेंशन पाल लेना। और मैं भर के भी दिखाऊं 30 ही आएगा, वो उस 30 ही आएगा, वहां तक करूंगा, लेकिन वो शॉर्टकट तो तुम नहीं समझ पा रहे हो, तो इससे कर लेना। क्वेश्चन, हीलियम के पहले इलेक्ट्रॉन का त्रिज्या क्या होगा, हीलियम के पहले इलेक्ट्रॉन का त्रिज्या क्या होगा। जेड कभी नहीं बदलेगा ना, याद रखना, जेड को आप कभी मत बदलना। देखो क्या बोल रहा हूँ, हीलियम के पहले इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या क्या है, 1s हो गया, r बराबर 1 का स्क्वायर अपॉन 2 हो गया, बराबर 1/2, 0.5 into 0.529 क्लियर। नेक्स्ट, लिखना, लिथियम के दूसरे इलेक्ट्रॉन का त्रिज्या का मान क्या होगा। सरल क्वेश्चन में तुम इतना टाइम लगाते हैं यार, बोलो 0.549 अच्छा, आप लोग उससे भी मल्टीप्लाई कर दिए। हाँ समझ गया मैं। अंकित क्वेश्चन बोल। लिथियम के दूसरे इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या का 2 का स्क्वायर अपॉन 4 हो गया।
2 का स्क्वायर अपॉन अच्छा क्या है ना 4/3 आ रहा है सर, हाँ वही। बराबर 3 एकम 3। सुनो बेटा डरने का नहीं, 3 एकम 3 दशमलव लगाए 1 बचा 0 3 दिया 9 हाँ सर, गुड़ी। आप ऐसा उत्तर दो यार, मेरे को पूरा नहीं चाहिए, सर यही वाला है। बस ये चाहिए, ये उत्तर चाहिए। सर 4/3 1/3 होगा। अच्छा पहला इलेक्ट्रॉन क्या बोला हूँ इसमें? स्क्वायर। हाँ, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, सॉरी 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर अपॉन 3 1/3 0.03 या 9। बस इतने ही करो, मत करो आगे, नहीं करो। हाँ लोग घर में करते ना ना गुड़ी 0.529 हो गया। नेक्स्ट लिखना बेरिलियम के सर n का मान 2 क्यों नहीं आएगा? एक है। मतलब 1s2 2s1 में इलेक्ट्रॉन भरा है। कौन से इलेक्ट्रॉन बोलो पढ़ना दूसरा इलेक्ट्रॉन, अच्छा लिखना बेरिलियम के, बेरिलियम बोलो बेरिलियम की तीसरे इलेक्ट्रॉन का त्रिज्या अनुपात। अभी आप पूरा भाग मत करो, बटे में छोड़ दो। अभी आप बुरा भाग मत करो, बटे में उत्तर बता दो। आप मेरे को इतने बटे इतना बुरी कितना, आप भाग मत दो, 0.529 कोई बच्चा भाग मत दो, सीधा इतना बटे इतना बुरी कितना बोलो, 0.529 बोलो बेटा 0.529 बस इतने आ रहा है, सबका आया। ठीक, अब यूनिट चेंज करना है अंकित। एंगस्ट्रॉम में पूछेगा तो ये फॉर्मूला है, हो गया। अब यदि यूनिट नैनोमीटर में चेंज करवाता है तो कैसे करेगा बता। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻⁹ हाँ मीटर। एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में बदल। तो सर जैसे 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर, हाँ बोल। ठीक है, तो 10⁻⁻9 मीटर बराबर 10⁻⁻9 नैनोमीटर। हाँ क्या था फॉर्मूला अपना एल स्क्वायर ना, n N square upon z गुड़े 0.529 एंगस्ट्रॉम 0.529 0.529 हो गया 0.05 बाकी सेम हो गया 29 ये किसमें नैनोमीटर। बस कुछ मत करना, सुन लो बेटा। अगर हमें स्ट्रॉन्ग में पूछा है ना तो 0.529 और नैनोमीटर में पूछा तो 0 और लगा देना। ठीक, क्वेश्चन हाइड्रोजन के पहले इलेक्ट्रॉन का त्रिज्या नैनोमीटर में हो गया। चलो आंसर नेक्स्ट। अरे फुनफुना के मैं नहीं बना तो बता दी है रे, बन रहा है ना। नेक्स्ट, के कोष का नैनोमीटर में त्रिज्या क्या होगा? के कोष का नैनोमीटर में त्रिज्या क्या होगा?
एक ये 0.0529 पेपर और चेक करते हैं। हो गया। एल कोस का त्रिज्या कितना होता है? एल देखते हैं, गलत है उत्तर। जेट को हटा दो तो एक बार बिना जेट को हटा के आंसर लाओ। तो एक बार जेट को हटा के आंसर लाओ। 0.2 मतलब जेड बराबर हमेशा टी ही है। नहीं नहीं, उसमें जेड मत लगाना ना, जेड पता ही नहीं रहा है। देखो के कोस का आंसर दे रहा है 0.0529, एल कोस का आंसर दे रहा है 0.21। 0.21। हाँ वो आगे पीछे छोड़ो ना। पॉइंट के बाद एक अंक आपका मैच करे बस। पॉइंट के बाद एक अंक बस मैच करवाओ, बाकी कुछ नहीं। हो गया। एम कोस का त्रिज्या क्या होगा? गलत उत्तर। मेरे को पॉइंट के बाद एक अंक बस चाहिए उत्तर। पॉइंट के बाद एक अंक, ज्यादा नहीं। सर एक का नाम है उनका बिंदु, का नाम है बबीता। आ रहे सामने सामने बबीता क्या जल्दी। बिंदु का क्या नाम है? चल जाती ना, बना के दिखा दी। अंकित तो अपनी कॉपी दे तो इसमें बीच में एक तो पेज में निकाल के देना। नीचे 100 कर दीजिए। पॉइंट को हटा के 100 कर दीजिए। हाँ मैम, ये 9 से इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे ना, 9 या 81 से कट लोगे। आ गया समझ में? नहीं आया है तो विजय बराबर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 या 81 होगा, हासिल आ जाएगा। तो गठन का उस तरफ चल दो बोल रहा है। इसको ना, इसको गुणा करेंगे 9 से 100 को तो इतना आ जाएगा। इसको लगाओ 9 में 81 होगा, हासिल 8 आएगा। इतना तो नहीं, 18 इसका है। अरे पॉइंट के बाद एक अंक बस ला दे।
पॉइंट के बाद एक हटाना है। 4761 चल ठीक है, कैसा हम वीडियो बनता है? तो उठाना में भारतीय